नमस्कार साथियों, मैं यादवेंद्र सिंह लाइफाई स्टडी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के द्वारा बीएड पाठ्यक्रम के री एग्ज़ाम के लिए परीक्षा प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, अर्थात इसके लिए परीक्षा फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। तो इसी क्रम में हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर BD 203 के कुछ मॉडल पेपर का अभ्यास करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अतः आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और इसमें पुराने वर्षों में आए हुए प्रश्न भी शामिल करके इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर का नाम है समावेशी विद्यालय का सृजन। तो पहला मॉडल पेपर है ये। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा निम्न में से किसके लिए है? तो यहां आप देख सकते हैं, विशिष्ट बालक, मलिन बस्तियों में रहने वाले बालक, गलियों में रहने वाले बालक, उपयुक्त सभी। तो इसमें इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। यानी कि विशिष्ट बालक और मलिन बस्तियों में रहने वाले बालक, गलियों में रहने वाले बालक, इस सभी जो है इनके लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा क्या है। ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य हो, बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक स्कूल में आवश्यक तकनीक और सामग्रियों के साथ उनके सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, तो ऐसी शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और इसमें सभी प्रकार के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं ऐसे स्कूल में। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की विविधता का क्या कारण है? तो यहां पर पहला ऑप्शन है कुपोषण, दुर्घटना, संक्रामक रोग या उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों की विविधता के ये सभी कारण हो सकते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों की विविधताओं का जो कारण है वो कई कारण हो सकते हैं। तो इसमें जैसे हम ये कह सकते हैं, जन्म से पहले माँ के गर्भ में शिशु का भरण पोषण होता है, तो माँ किसी बीमारी से संक्रमित हो जाए या फिर उससे बच्चे पर प्रभाव पड़ सकता है। तो गर्भावस्था में माँ को अगर पूरा पोषण नहीं मिलता है तो बच्चों में कमी, तो बालक में कमी हो सकती है। तो इसकी वजह से शारीरिक और मानसिक अक्षमताएं आ जाती हैं। जन्म के समय भी ऐसा हो सकता है। कुछ कारक ऐसे हो सकते हैं जिसका बालक पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ सकता है, तंत्रिका, ऊतकों पर, रीढ़ की हड्डी पर, या फिर किसी भी प्रकार की अक्षमता परिलक्षित हो सकती है। जन्म के पश्चात भी ऐसा हो सकता है, बालक को पूरी देखभाल न मिले तो शिशु में अक्षमता विकसित हो जाती है। जैसे उसके शारीरिक अंगों के साथ साथ उनकी आंखों की उचित सफाई न करें तो उनके अंधे होने की संभावना हो सकती है। कुपोषण भी एक फैक्टर हो सकता है। अगर उचित पोषण प्राप्त ना हो तो उसमें कैल्शियम की कमी के कारण हड्डी विकृत हो सकती है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं हो सकता है। इसके अलावा शारीरिक विकास की गति रुक सकती है। विटामिनों की कमी से बालक में अंधापन, सूखा रोग, इस प्रकार की अनेक बातें उत्पन्न हो सकती हैं। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण बालक विकलांग हो सकता है। वंशानुक्रमी कारक हो सकते हैं, जैसे हेरिडिटरी फैक्टर्स, जैसे बालक अपने माता पिता के द्वारा अक्षमताएं या कमियां प्राप्त कर लेता है। मंदबुद्धि, मूर्ख या बहरा, इस प्रकार की बातें उसमें हो सकती हैं। तो इसके अलावा संक्रामक रोग हो सकते हैं। संक्रामक रोगों में जैसे रतौंधी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके संक्रामक रोग से कम हो जाती है। और यदि बालक को पूर्णतया संक्रामक रोगों के प्रति प्रतिरक्षित न किया जाए तो वह मम्प्स से ग्रसित हो सकता है। श्रवण अक्षमता या पोलियो हो सकता है। इससे बालक कमजोर या अति कमजोर या अन्य बालकों से अलग हो सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रभाव की बात करें तो जैसे इफेक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि इन ग्रंथियों में अनुचित श्रावण से बालक विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक कमजोरियों से ग्रसित हो जाता है। यदि थायराइड ग्रंथि ठीक से कार्य न कर रही हो तो यह विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसके अलावा ऑटिज्म यानी स्वलीनता, बालकों में स्वलीनता की समस्या को संचार की समस्या के रूप में लिया जा सकता है।
जिनमें से कुछ समस्याएं बहुत ही अलग होती हैं, जिनके द्वारा स्वलीनता, विकार अथवा संप्रेषण समस्या, कल्पना करना तथा सामाजिक संपर्क आदि उत्पन्न होता है। इसके साथ ही डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक भी संप्रेषण करने में समस्या का अनुभव करता है। तो ये सभी कारण बालकों की विविधता के लिए उत्तरदायी होते हैं। जहाँ तक बात है विशिष्ट बालक, तो ऐसे बालक वे होते हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतने अधिक अलग होते हैं कि उनकी योग्यताओं के अनुसार उनके अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 3, SEN का फुल फॉर्म क्या है? ये पूछ लेते हैं कभी कभी। तो SEN का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? इसका आंसर है बी, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। अगला प्रश्न है, झूठ बोलने वाले बालक होते हैं, ये देखिए झूठ बोलने वाले बालक होते हैं समस्यात्मक बालक, यानी इसका सी तीसरा सही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो समस्यात्मक बालक क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, वे बालक जो कक्षा, विद्यालय, घर में समस्या उत्पन्न करते हैं तथा सामान्य बालकों से व्यवहार में अधिक भिन्न होते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। समस्यात्मक बालकों के प्रकार की बात करें तो ये चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध व झगड़ा करने वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, छोटे बालकों को परेशान करने वाले बालक, भयभीत रहने वाले बालक, गृह कार्य न करने वाले बालक, कक्षा में देर से आने वाले बालक, अन्य असामाजिक और अनैतिक कार्य करने बालक, ये सभी जो प्रकार हैं समस्यात्मक बालकों के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, सहभागिता शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक, ये पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर है बी, फाक्सन। अगला प्रश्न है, ये स्टेटमेंट है, भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है, तो ये किसने कहा है? इसका उत्तर है सी, स्ट्रैंग, स्ट्रैंग ने कहा है। यानी बच्चे जो है भय की वजह से काफ़ी झूठ बोल देते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो ये अमेरिका में सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, सामान्य बालकों का IQ, ये IQ का प्रश्न पूछा है, तो ये सी उत्तर सही है, 90 से 110 ये सामान्य बालकों के लिए होता है। बाकी 125 से ऊपर ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं, 70 से 90 ये मंदबुद्धि माने जाते हैं, और 140 के ऊपर प्रतिभाशाली बालकों की ही IQ मानी जाती है। तो प्रतिभाशाली, और जहाँ तक बात 125 के ऊपर है तो ये अति श्रेष्ठ बालक होते हैं, अति श्रेष्ठ। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैग्निफिस ने प्रतिभाशाली बालकों को कितने भागों में बांटा है? 3, 2, 4, 5, तो इसका सही उत्तर है बी, 2 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है सी, सुधार हेतु परामर्श देना, ये निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? संवेदीकरण, क्षमता निर्माण, अलगाव, माता पिता का समावेश, तो यहां पर दिख रहा है नेगेटिव फैक्टर सी, अलगाव, ये चीज सफल समावेशन में आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है? तो निःशक्त बच्चे वही विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, तो उनके लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हमें होती है, तो इसका सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, फैक्चुअल क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर है बी, 1 अप्रैल 2010 को ये एक्ट लागू हुआ।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, विशिष्टता का संप्रत्यय होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, या गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों प्रकार की बात है, विशिष्टता दोनों प्रकार की हो सकती है, गुणात्मक और मात्रात्मक। अगला प्रश्न है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ज़्यादा, कम, अनुचित या संतुलित। तो संतुलित ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए बच्चों को, इसका डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मुख्य धारा के घटक हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं? शिक्षा में एकीकरण, शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम, उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण, अथवा उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, अथवा शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसका मतलब यह है कि समन्वित शिक्षा तभी सफल होगी जब शिक्षण अधिगम वस्तुएं अच्छी हों, गुणवत्तापूर्ण हों। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ममता विद्यालय कहाँ स्थित हैं या कहाँ कहाँ स्थापित हैं? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये इलाहाबाद और लखनऊ दोनों जगह स्थापित हैं, तो ए और बी दोनों, इसके लिए सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, प्रतिभाशाली बालकों के विद्यालय हैं। ये कुछ विद्यालयों के प्रकार हैं, ज्ञान प्रबोधिनी, अमर ज्योति, विश्व भारती, शांति निकेतन। तो यहाँ पर ज्ञान प्रबोधिनी ये ऐसे स्कूल हैं जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए खोले गए हैं, तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवेगात्मक विशिष्ट बालक है। तो संवेगात्मक विशिष्ट बालक हो सकता है डी, बाल अपराधी। तो इसका डी सही है। अगला प्रश्न है टेलर फ्रेम का उपयोग किस में किया जाता है? तो टेलर फ्रेम का उपयोग दृष्टि बाधित छात्रों या बच्चों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थित है, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया संबंधित है, ये विकार है। तो डिसलेक्सिया पठन अधिगम निर्योग्यता से संबंधित है, यानी बच्चा पढ़ नहीं सकता अच्छे से, ये मतलब है। अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम क्या है? ये किस प्रकार की बीमारी है? तो डाउन सिंड्रोम एक मानसिक बीमारी है, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि में अक्षरों की संख्या है। तो ये ब्रेल लिपि में अक्षरों की संख्या 6 होती है, इसका बी सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि मुख्यतः जो बच्चे देख नहीं सकते यानी कि अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है वो लुइस ब्रेल ने किया था, फ्रांस के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है 27, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? तो इसमें एकल आयामी, 4 पंक्तीय या त्रिवृत्तीय या उपरोक्त सभी, ये इनमें से कौन सी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डिसेबिलिटी शब्द जो है वो आपका बी, लैटिन भाषा से लिया गया है, इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या 17 है, इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30, समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर व्यवहारिक व सामाजिक संस्थाओं की संपूर्ण भागीदारी,
समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र सतत संपर्क, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतम प्रयोग, अथवा धैर्यशीलता का कम होना। तो ये धैर्यशीलता का कम होना ये नेगेटिव फैक्टर है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा कक्ष में पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की भूमिका में सम्मिलित है? तो यहाँ देखें, विविधताओं की प्रकृति को समझना, कक्षा कक्ष की गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना और उपयुक्त सभी। तो यहाँ तीनों ही बातें ऊपर की पॉजिटिव हैं, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। तो निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य यहां समझ लेते हैं, व्यक्तित्व का विकास, समाजीकरण, नागरिकता का विकास या उपयुक्त सभी। तो डी इसका सही हो जाएगा उत्तर, तीनों ही बातें सही हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। तो परामर्श का मुख्य उद्देश्य यहां हो जाएगा सी, सामाजिक सामंजस्य। ये परामर्श का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो यहां हम समझ सकते हैं, देख लीजिए, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता ये बहुत जरूरी है, छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह भी जरूरी है, छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान हमें होना चाहिए एक शिक्षक के लिए, और शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के लिए समाजीकरण की कैसी एजेंसी है? तो ये प्राथमिक एजेंसी माना जाता है, अब बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है। तो ये केंद्रीय भूमिका में शिक्षक होता है। समावेशी शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ टीचर मेनली सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड शिक्षा होती है। अगला प्रश्न है, मनोथेरेपी की तकनीक है। खेल विधि, झटका थेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी या उपरोक्त सभी। तो ये सभी, इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आगरा में स्थित है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब छात्र सामुदायिक खेलों में भाग लेते हैं तो उसे कहा जाता है? तो उसे सोशल इंटरेक्शन ही सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बालक अध्यापक से सीखते हैं कैसे? तो बालक अध्यापक से अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार से सीखते हैं, तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण सर्वप्रथम विकसित हुआ, यानी कहां पर दल शिक्षण? तो इसका जो विकास है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था, तो भी सही है। अगला प्रश्न है, समावेशी बालकों के लिए सहकारी अधिगम से क्या लाभ है? शैक्षिक लाभ है, मनोवैज्ञानिक लाभ है, सामाजिक लाभ है या उपरोक्त सभी? तो सभी प्रकार के ये लाभ होते हैं, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण का सोपान है। टोली शिक्षण योजना, व्यवस्था, मूल्यांकन अथवा उपरोक्त सभी। तो इसका डी सही हो जाएगा, सभी ये टोली शिक्षण में शामिल हैं। नेक्स्ट है, एक दल शिक्षण तभी सफल हो सकता है जब क्या क्या हो? तो पर्याप्त व्यवस्था हो, दल का गठन एवं व्यवस्थित नियोजन हो, समस्या का निर्धारण हो या उपरोक्त सभी। तो यहाँ सभी बातें होनी चाहिए, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, प्रश्न पूछने व चिंतन का स्तर किनके मध्य होता है? तो यहाँ पर ये टीचर और स्टूडेंट के बीच होता है, तो इसका बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भाषा में संप्रेषण के दोष का रूप होता है। पाठ्य वस्तु, स्वरूप, निरंतरता, उपरोक्त सभी। तो ये सभी बातें सही हैं, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47, पूर्ण सामूहिक चिंतन अंतः क्रिया का कौन सा स्तर माना जाता है? तो यह उच्चतम स्तर माना जाता है, तो उसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? सहकारी अधिगम ये एक प्रकार की कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया हो जाएगी, तो ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है, सहकारी अधिगम के अंग नहीं है। तो सहकारी अधिगम का मतलब ये है कि परीक्षाएं इसमें नहीं होती हैं, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं, शैक्षिक मेला है, शैक्षिक भ्रमण है। यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है कि सभी लोग जो है एक प्रकार से मिलकर सीखते हैं, तो परीक्षाओं का मामला यहाँ नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी विधि है। तो कमजोर छात्रों के लिए जो उपयोगी विधि है, प्रोजेक्ट विधि, स्पष्टीकरण, पाठ्य पुस्तक या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी विधियां कमजोर छात्रों के लिए जरूरी हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये इस मॉडल पेपर के पहले मॉडल पेपर के हमने 50 प्रश्न किए हैं। इसी प्रकार आगे अगले मॉडल पेपर में फिर नए 50 प्रश्न लाएंगे और आपका रिवीजन कराते रहेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे शेयर करें और कमेंट करके अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।